नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने 5 प्रकार की आपकी आरती के बारे में बताए हैं, अर्थात जो आरती के मैंने प्रकारों के बारे में आपको बात की है, जो कि मंगल आरती है, पूजा या सकाल आरती है, उसके बाद जो है मध्याह्न या भोग आरती है, उसके बाद जो है संध्या आरती और उसके बाद शयन आरती। ये मूल रूप से ये 5 प्रकार की आरती होती है। जो लोग भोग और शयन आदि कार्य नहीं करते हैं, जो कि केवल धूप सुबह के माध्यम से या आरती सेवा के माध्यम से ही पूजा करते हैं, तो वो जो होता है वो 4 बार करते हैं, अर्थात मंगल आरती करते हैं, सकाल आरती करते हैं, मध्याह्न आरती करते हैं और संध्या आरती करते हैं। वो इस तरीके से करते हैं। पर कुछ जो है, कुछ मंदिर जो होता है, कुछ जो आश्रम होता है या फिर कुछ परिवार में भी जो है ना, इससे अतिरिक्त भी आरती की जाती है। अर्थात ये 5 आरती के जो मूल ये 5 प्रकार हैं, उससे ज़्यादा भी आरती करने का चलन होता है। जैसे कि भोग के बाद जो होता है, विश्राम जो दिया जाता है, उसके बाद एक उत्थान आरती होती है, जो कि मूल रूप से 4 बजे होता है, क्योंकि 4 बजे के पहले जो होता है वो राक्षसी समय होता है। उस समय में कोई भी कार्य नहीं होता है। मंदिर या फिर भगवान की जो भी सारे कार्य होता है उस समय स्थगित रखे जाते हैं। तो इसलिए जो है 4 बजे को उत्थान आरती की जाती है। उत्थान आरती भी जो होती है ना, ये जो होता है वो संक्षिप्त आरती ही होती है, जिसमें जो है धूप और दीप से ही मूल रूप से आरती की जाती है। अर्थात इसे आप संक्षिप्त धूप आरती ही बोल सकते हैं, जो कि धूप दीप से ही आरती होती है, जिसे धूप आरती भी कहते हैं कई लोग, कोई लोग जो है संक्षिप्त आरती भी कहते हैं। इसके साथ साथ ही जो है श्रृंगार, भगवान को जब श्रृंगार कराए जाते हैं, ये खासकर वैष्णव नियम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। श्रृंगार के बाद श्रृंगार आरती करने का भी चलन है। तो श्रृंगार आरती जो होता है वो भगवान को फूलों से, गहने वगैरह ये सब कुछ पहनाने के बाद जो है एक बार उनकी आरती की जाती है। श्रृंगार आरती में वैसे दर्पण दिखाने का चलन होता है, अर्थात भगवान को धूप दीप के साथ दर्पण से भी कई कई जगह पर आरती की जाती है। पर मूल रूप से यहाँ पर भी संक्षिप्त आरती ही की जाती है, जिसे आप धूप आरती भी कह सकते हैं, यानी धूप दीप से ही आरती मूल रूप से यहाँ पर होती है, धुनुची धूप और पंचदीपक से मूल रूप से। और इसके साथ साथ धूप आरती भी की जाती है, अर्थात धूप आरती नाम से भी माँ को खासकर ये जो होता है शाक्त पूजा में होती है। इसलिए मैंने माँ शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया दोस्तों, कि माँ को जैसे कि स्नान आदि कार्य करवाए जाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में भी जब महास्नान पर्व चलता है, तो वो 3 दिन सप्तमी से लेकर नवमी तक जो महास्नान का पर्व चलता है, उस समय जो होता है ना, माँ के स्नान पर्व के बाद धूप आरती की जाती है। तो इस समय जो है केवल धूप से आरती की जाती है, उसके साथ दीप से भी आरती की जाती है, अर्थात इसे धूप आरती ही कही जाती है। इसे संक्षिप्त आरती ही आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मूल रूप से जो आरती होती है वो धूप ही होता है। धूप के बाद, क्योंकि यह आरती है, तो आरती में क्योंकि धूप और दीप दोनों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए धूप के बाद दीप से भी आरती होती है। पर मूल रूप से यहाँ पर जो आरती होती है वो धूप से ही होती है, और इसे जो होता है ना, विशेष करके धूप आरती कहा जाता है। अर्थात संक्षिप्त आरती, धूप आरती, जैसे तो हम धूप दीप से जब आरती कर रहे हैं तो उसे बोल ही रहे हैं, पर ये स्नान के बाद जो धूप क्रिया होता है एक प्रकार से माँ की, तो उसे जो है धूप आरती कहा जाता है। दक्षिणेश्वर मंदिर में आज भी जो है माँ की सुबह की जब स्नान आदि और श्रृंगार वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद ये धूप आरती कार्य किया जाता है। तो इसे जो है अलग से धूप आरती कहा जाता है। अर्थात मंगल आरती में, सकाल आरती में, मध्याह्न आरती में, संध्या आरती में भी आप धूप आरती कर सकते हैं, उसमें भी धूप दीप का ही प्रयोग होता है। पर ये स्नान के बाद विशेष आरती कार्य जो है वो माना जाता है। तो इसलिए इसे जो है, जैसे मंगल आरती कहा जाता है, सकाल आरती कहा जाता है, तो उसे भी समझाने के लिए इसे धूप आरती विशेष रूप से कहा जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ नियम होते, कई कई विशेष पूजा में जो है कुछ विशेष नियम पालन की जाती है। जैसे कि जो चक्षुदान होता है, जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद भी एक बार संक्षिप्त आरती होती है। उसमें धूप दीप से भी आरती की जाती है, जो कि धूप आरती आप बोल सकते हैं, और कपूर से भी आरती की जाती है। और उसके साथ साथ जैसे हवन कार्य आदि संपन्न किए जाते हैं विशेष पूजाओं में, उस समय भी जो है
धूप दीप से आरती होती है। जो लोग हवन आदि अर्थात घर पे ही जो है संक्षिप्त धूप हवन वगैरह करते हैं, उसके बाद भी वो एक आरती करते, तो वो भी संक्षिप्त आरती या धूप आरती ही आप बोल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी विशेष विशेष कुछ पर्व होता है, विशेष विशेष कुछ आनंद का मुहूर्त होता है, अर्थात हमें कोई प्रमोशन मिला है या फिर हमने कुछ जो है हमें कुछ ऐसा हमारे शायद परीक्षा के नतीजे जो है वो हमारे कुछ अच्छे आए हैं, तो उसमें भी हम जो है ना आनंदित होकर जो है भगवान को धन्यवाद करने के लिए कभी कभी संक्षिप्त आरती करते। तो वैसे आरती भी जो है मूल रूप से देखा गया है कि धूप दीप से संक्षिप्त आरती होती है। एक बात अगर यहाँ पर कहे दोस्तों, ये संक्षिप्त आरती या फिर धूप आरती जो कि धुनुची धूप और पंच दीपक की आरती होती है, अर्थात धुनुची धूप से और पंच दीपक से ही आरती होती है, जो आपको पूर्वांचल में और पूर्वी भारत खासकर बोल सकते हैं, पूर्वांचल में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में इस आरती का सबसे ज़्यादा प्रचलन है, ये जो धूप दीप आरती है। नॉर्थ की तरफ वैसे मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि उत्तर की तरफ जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर पंच दीपक जलाकर जो है आरती करने की ज़्यादा चलन है, अर्थात धूप आरती वहाँ पर भी होती है, पर वहाँ पर क्या होता है कई समय धूप बत्ती से भी आरती की जाती है। मूल रूप से वहाँ पर पंच दीपक, सप्त दीपक या फिर जो है 9 दीपक जलाकर आरती करने के बारे में मैंने देखा है, अर्थात उसमें और कोई द्रव्यों का इस्तेमाल नहीं होता है, बस उस दीपक के माध्यम से ही आरती होती है। मैंने ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया, अर्थात जो पहले वाले मैंने वीडियो बनाए थे आरती फैक्ट वगैरह के ऊपर, तो उसमें भी आपको ऐसे जो तथ्य हैं वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही होती है साउथ में भी, जैसे कि कपूर आरती होती है, वो उनका एक अलग सा स्टाइल होता है, पर क्योंकि मैं पूर्वी भारत में रहता हूँ, मैं पूर्वांचल की संस्कृति को लेकर और बंगाल की विषयों को लेकर, खासकर बनारस और बंगाल की संस्कृति को लेकर ही और वहाँ की पूजा पद्धति के ऊपर ही मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप संक्षिप्त आरती के विषय में कहते तो यहाँ पर धुनुची धूप और पंचदीपक की आरती को ही लोग समझते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर हर किसी खुशी का पर्व होता है, किसी भी प्रकार का कोई आनंद का पर्व होता है, कोई शुक्रिया अदा करना होता है, अर्थात धन्यवाद ज्ञापन जो होता है भगवान के लिए, तो उसमें भी जो है संक्षिप्त आरती की जाती है। तो उसमें ये धुनुची धूप और पंचदीपक जलाकर ही आरती करने का चलन जो है वो दिखाई देता है। प्रतिदिन की जो पूजा होती है उसमें भी ये धूप दीप ही मूल रूप से पूजा की जाती है। साधारण घरों में ये धुनुची धूप और दीपक जलाकर आरती ही जो है ना उनकी प्रतिदिन की नित्य पूजा का अंश होता है। दोस्तों आप यहाँ के मठों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, तो कुछ मंदिर और कुछ मठ जो है वहाँ पर आपको केवल धूप दीप यानी धुनुची धूप और पंचदीपक आरती ही आपको दिखेगा, और बाकी जगहों पर आप अगर देखते तो वहाँ पर पंच निराजन पद्धति से आरती की जाती है, और कुछ जगह पर केवल धूप दीप के बाद जो है चंबर डुलाकर आरती की जाती है, चंबर जो व्यजन होता है उससे आरती की जाती है, या फिर कुछ जगह पर जो है धूप दीप के बाद जलपूर्ण शंख के साथ भी आरती की जाती है। पर ज़्यादातर घरों में यहाँ पर अगर आप आरती और सहज सरल पूजा के विषय में देखते हैं तो उसमें धूप दीप से ही आरती करके यहाँ की पूजा संपन्न की जाती है दोस्तों। और मंदिरों में भी धूप दीप आरती का भी चलन है और उसके साथ साथ पंच निराजन का भी चलन है। तो यही जो विषय है इसे संक्षिप्त आरती या धूप आरती आप बोल सकते हैं। 5 जो प्रकार है, मंगल आरती, पूजा आरती या सकाल आरती, मध्याह्न आरती या भोग आरती, उसके साथ साथ संध्या आरती और शयन आरती, ये जो 5 प्रकार है यही मूल है। यही ज़्यादातर जगहों पर जो है आरती के इसे 5 प्रकार को माना जाता है। आप इसके साथ अगर कोई आरती के प्रकार ऐड कर रहे हैं आपके पारिवारिक नियम के अनुसार, जो हो सकता है आप किसी मठ में जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के नियम के अनुसार आप अपने घर पे सेवा पूजन करते हैं आरती के माध्यम से, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। पर ये जो प्रकार होंगे ये 5 प्रकार आपको रखने ही होंगे अगर आप सेवा पूजन कर रहे हैं। अर्थात आरती अगर आप मंगल आरती से शुरू करते हैं तो वो आपको शयन आरती तक ही करना है। अगर केवल आप धूप सेवा के माध्यम से आरती करते हैं अर्थात धूप सेवा और आरती करते हैं केवल, तो उसमें आपको 4 बार करना है। आप भगवान को जब शयन दे रहे हैं और भोगादि प्रदान कर रहे हैं तभी जो है भोग आरती और शयन आरती होगा। ये विषय भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। पर प्रकार की अगर बात करें तो उसमें ये 5 प्रकार ही मूल होता है। मंगल आरती, सकाल आरती, उसके साथ जो है भोग आरती या मध्याह्न आरती, संध्या आरती और शयन आरती। धूप आरती और संक्षिप्त आरती जो है वो आप
अपने तरीके से आपको अगर मन करता है कि मैं अपनी भगवान की श्रृंगार करके आरती करूंगा, वो आप कर सकते हैं। आप नित्य पूजा में कर सकते हैं, आप विशेष पूजा में कर सकते हैं। आप किसी विषय को लेकर आनंदित होते तो उस समय भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं, आप आरती कर सकते हो। उसमें कोई व्रत करते हो, उसमें आप आरती कर सकते हैं। कोई विशेष जो अपने घर पे कोई बहुत बड़े मतलब आयोजन ना करते हुए भी, आडंबर ना करते हुए भी, अगर आप केवल आरती के माध्यम से और संक्षिप्तता से भगवान की धूप पूजा के माध्यम से अगर पूजा करना चाहते हैं या पंचोपचार विधि के साथ ही पूजा करना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है ना ये धूप दीप आरती ही मूल होती है। तो यही विषय है दोस्तों कि धूप दीप आरती और संक्षिप्त आरती जो है आप हर पूजा में कर सकते हैं। आप आरती के इन 5 प्रकारों में भी कर सकते हैं और साथ में जो है आप किसी विशेष पूजा या विशेष मन्नत हो, धन्यवाद ज्ञापन हो, उसमें भी आप ये धूप दीप आरती या संक्षिप्त आरती जो है इसे कर सकते हैं। तो संक्षिप्त आरती का मतलब यही होता है। बहुत सारे लोग कपूर आरती को कहते हैं, पर कपूर आरती संक्षिप्त आरती नहीं होता है पूरी तरीके से। कपूर आरती को समय अभाव में करना होता है, अर्थात सामग्री और समय के अगर अभाव है, अगर आपके पास धूप और दीप नहीं है, आप उसके कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे या फिर आपके पास समय के अभाव है, तभी जो है कपूर आरती के विषय में कहा गया है। वरना संक्षिप्त आरती अगर हम कहते हैं तो उसे धूप आरती ही माना जाएगा, जिसमें धूप और दीप दोनों का ही प्रयोग होना होगा। धूप आरती का मतलब केवल धूप से आरती नहीं होता है कभी भी। हमेशा जो है धुनुची धूप और पंचदीपक दोनों ही आपको इस्तेमाल करके आरती करना पड़ेगा, तभी जो है वो संक्षिप्त आरती होगी, पूर्ण आरती होगी और धूप आरती भी होगी। तो दोस्तों यही था, मैं आपको यही बताना चाहता था कि 5 प्रकार की लाभाभी और किन किन चीज़ों में और किस तरीके से जो है आरती का इस्तेमाल होता है, आरती किया जाता है भगवान के। तो मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको वो समझ में आ गया होगा। मैंने अलग अलग करके और वीडियो नहीं बना, क्योंकि श्रृंगार आरती के बारे में और दूसरे आरतियों के बारे में अगर मैं बनाता तो बना सकता था, पर मुझे लगा कि ये ज़रूरी नहीं है। मूल जो प्रकार है वो मैंने बना दिया है और इस वीडियो के माध्यम से बाकी सारे जो चीज़ें वो मैंने एक साथ आपको कॉम्पैक्टली बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।